नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस बॉडी, और जानेंगे हम लोग लिंक ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेजिस्टेंस बॉडी क्या कहलाती है, जिसे कहते हैं प्रतिरोधी पिंड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉडी, तो पहला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस बॉडी। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉडी क्या है? जब पिंड पर बल लगाने से उसके भौतिक आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, यदि हमने इस पे क्या है, इस पे दाब लगाया, दाब लगाने पर इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? एक रेजिस्टेंस बॉडी है, मतलब एक ऐसा पिंड जिस पर यदि हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके भौतिक आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस बॉडी या प्रतिरोधी पिंड। प्रतिरोधी पिंड या पिंडों से मशीन के अंग बनते हैं, जिनके द्वारा कुछ बल तथा गति पारित होती है, जैसा कि पिस्टन रिंग, बोल्ट या लीवर। जैसा आपने देखा कि साइकिल की बात करें, यदि आप साइकिल चलाते हैं तो उस पर क्या है, पेडल मारते हैं, साइकिल आगे गति करती है। या मोटरसाइकिल है तो उसमें कोई चीज टूटती नहीं है, पावर ट्रांसमिट होता जाता है। तो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस बॉडी है। इन रेजिस्टेंस मटेरियल के द्वारा, मतलब रेजिस्टेंस बॉडी के द्वारा हम मशीन के पार्टों को बनाते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कहलाता है आपका रेजिस्टेंस बॉडी। अब जानेंगे लिंक ऑफ एलिमेंट, लिंक के प्रकार। तो यहां पर आ गया आपका सेकंड टॉपिक है लिंक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लिंक ऑफ एलिमेंट को बांटा है दो भागों में, या फिर आपको इसको कह सकते हैं लिंक को दो भागों में बांटा है। पहला है आपका रिजिड लिंक, रिजिड लिंक, इसको कहते हैं दृढ़ कड़ी। दृढ़ कड़ी, ठीक है। और सेकंड आता है आपका फ्लेक्सिबल लिंक, और थर्ड आता है आपका फ्लूइड, तरल फ्लूइड लिंक। तो जैसा कि नाम से इसका दृढ़ कड़ी या रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड। तो सबसे पहले जानेंगे कि दृढ़ कड़ी होती क्या है। दृढ़ कड़ी क्या है? गति पारित करते समय जिस कड़ी के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ कड़ी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि हम गति में पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, गति को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने क्या हुआ कि गाड़ी है, तो हमने पावर को ट्रांसमिट किया इंजन से पिछले पहिए पर, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उनमें वो जो पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं आ रही है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? दृढ़ कड़ी कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। जैसे आपका पिस्टन हुआ, कनेक्टिंग रोड हुई, तो ये आपका क्या है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि साइकिल में आपने पेडल मारा, तो क्या होगा, पेडल मारने पर पेडल टूटा नहीं है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो दृढ़ कड़ी है। मशीन पार्ट में पावर ट्रांसमिट होगा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब है लचीली कड़ी, फ्लेक्सिबल कड़ी का मतलब है कि वो अपनी किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। जिन कड़ियों के आकार में गति पारित करते समय, गति को ट्रांसफर करते समय कुछ परिवर्तन होता है, परंतु इस परिवर्तन से गति परिवर्तन में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसे लचीली कड़ी कहते हैं। जैसे कि
पट्टा चालन। ठीक है, तो पट्टा चालन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा चक्की के पट्टे ऐसा लगा होता है, एक पट्टा मोटर से कनेक्ट होगा, एक होगा आपका गेहूं पीसने वाली चक्की से। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पट्टा क्या है ऊपर नीचे गति करता है, लेकिन क्या है पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए इसको क्या दिया फ्लेक्सिबल लिंक। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप का आ गया। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि यहां पर क्रैंक है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड से है और कनेक्टिंग रॉड को हमने जोड़ दिया पिस्टन से और पिस्टन इसमें पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, ये यहां पर घूम रहा है, तो क्या है कि जब ये आगे यहां आएगा तो पिस्टन आगे आएगी, जब ये पीछे जाएगा तो पिस्टन आगे पीछे गति करेगी। तो ये आपका रिजिड लिंक हो गई, फ्लेक्सिबल आप समझ गए। अब बात करते हैं तरल कड़ी। तरल कड़ी का मतलब है कि इसमें क्या है कि तरल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें क्या होगा कि बीच में लिक्विड कार्य करेगा। यदि किसी मशीन में गति पारित करने के लिए किसी तरल का प्रयोग किया जाता है, इसे तरल कड़ी कहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक, ये सभी तरल कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है कि यहां पर एक पार्ट है, यहां पर हम इसको हैंडल से जब पुश करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो बीच में क्या है तरल भरा हुआ है। या फिर आपने देखा होगा गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं, तो जब आप उसको देखोगे कि ब्रेक में तेल भरा रहता है, तो आपने पैडल जब मारा तो पैडल दबाने पर उसका जो तरल है वो सभी सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो आपका तरल कड़ी कहलाती है। या फिर आप समझ लीजिए कि यहां पर दो दांते बने हुए हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, ये दांते बने हुए, ये एक तीर ही आ गया, ये कुछ ऐसे बने हुए, ये यहां पर है, ये दांते हैं, इसको हमने क्या किया कवर कर दिया, ये ही आ गया। अब जब हम यहां से पानी छोड़ेंगे तो पानी क्या होगा, यहां से बीच में होता होगा, यहां से निकलेगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये अपनी इस डायरेक्शन में ये घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका तरल कड़ी कहलाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी ना किसी प्रकार के तरल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं तरल कड़ी। तो आशा करते हैं कि आप रिजिड बॉडी और लिंक को क्लासिफाइड किया 3 टाइप में, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। ठीक है, तो तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा। और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय हमें भी पसीना आता है यहाँ, तो हम भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप लोग लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।